जय गुरुदेव। गुरु प्रेमियों, सादर जय गुरुदेव। गुरु प्रेमियों, भाइयों बहनों और दुनिया के भाइयों मित्रों, इस वक्त का जो समाज है, लोगों का जीने का तरीका जो है वह खाने कमाने का है। दुनिया कमाने की तरफ, पैसे की तरफ भाग रही और मन के मुताबिक खाने को ला रहे और खा रहे। तो इस शरीर को कमाने और खाने के लिए और भोगने के लिए ही लोग समझ पा रहे हैं कि इतना ही ये शरीर है। क्योंकि अब माता पिता ने वह शिक्षा ना ली हो, क्योंकि माता पिता जब तक संत महात्माओं के वचन नहीं सुने होंगे उनने और धर्म से चलना नहीं सीखा होगा, तो वह अपने बच्चों को भी नहीं बताएंगे और बता नहीं पाएंगे। माता पिता की भी गलती नहीं, उनके माता पिता ने उनको नहीं बताया होगा, तो उनके माता पिता की भी गलती नहीं, हो सकता है उनके माता पिता ने उनको ना बताया हो। तो किसकी गलती है, ये तो बात का विषय है। तो हम लोगों ने, समाज ने संत महात्माओं के पास जाना छोड़ दिया और जीवात्मा के कल्याण का रास्ता भी हम लोग भूल गए। हमारे पुरखे बुजुर्ग अब वो भूल गए, उनने नहीं सुने, तो अब हमें क्या बताएंगे कि भाई इस शरीर में जीवात्मा भी है और इसका भी कल्याण कराना पड़ता है, इसको जन्म मरण के बंधन से छुड़ा सकते हैं। तो माता पिता ने लिया नहीं ये ज्ञान, तो बच्चे को क्या बताएंगे। तो माता पिता अपने बच्चे को रातों दिन सुखी चाहते हैं। माता पिता अपने बच्चों को सुखी चाहते हैं कि उनको अच्छी कमाई हो, अच्छी बीवी मिल जाए, अच्छे बच्चे हों, अच्छी जॉब हो और अच्छा घर हो, एसी लगी हो। तो शरीर के लिए वो है उनके सुख की कामना और उनके लिए इकट्ठा करते रहते हैं वो रातों दिन, लेकिन आत्मा के लिए कुछ नहीं। चलिए, अब कोई बता रहा है, कभी सुना हो लोगों ने कि भाई ऐसे कोई पहुंचा हुआ संत है, वह ऐसी नाम की व्याख्या करता है, भगवान से मिलने की बात करता है, वह किसी जाति धर्म जाति की बात नहीं करते, वह लड़ाई झगड़े की बात नहीं करते। जो संत होते हैं वह किसी जाति धर्म की या किसी लड़ाई झगड़े की बात नहीं करते हैं, वह सच्चे धर्म की बात करते हैं। लोगों ने, अब लोग ये कहेंगे कि भाई धर्म तो एक ही, अरे धर्म तो एक ही है, लेकिन अब के जो लोग हैं वह झूठा धर्म पकड़े हुए हैं, सच्चा धर्म वह भूल चुके, क्योंकि यहाँ सब लकीर के फकीर हैं, उन्हीं लकीरों को पीट रहे। अब जानते हैं नहीं कि संत महात्मा की कैसे पहचान की जाएगी, कैसे वह मिलेगा। तो उसको याद करें और भगवान को याद करें और भगवान से 24 घंटे रातों दिन यही मांगें। जब पूजा आरती करें भगवान की, ढोलक बजाएं, जब जैसे जो जानता हो, तो भगवान से यही मांगें कि ये मरण जन्म से बंधन छुड़वा भगवान, और हमें अपने सच्चे घर पहुंचा।
ये हमारा सच्चा घर नहीं है। ये सब हमें यहाँ खरीदना पड़ता है, यहाँ दुख मिलता है, यहाँ सुख मिलता है, यहाँ कोई भी छोड़ के चला जाता है, यहाँ कोई भी आ जाता है। तो हमारे अधिकार में कुछ नहीं है। ये हमको केवल इतना अधिकार मिला है कि हम क्षण भर उसका सुख सोच सकते हैं, बस। क्योंकि यहाँ स्थायी कुछ नहीं है, ये मृत्यु लोग है। यहाँ सब कुछ, सबकी एक अवधि है, एक टाइम है, उस वक्त के हिसाब से यहाँ सबको जाना पड़ता है। तो सच्चा घर जो संत महात्मा बताते हैं, उसकी तलाश करनी चाहिए हमको। माता पिता को, बच्चे को, अपने आप को धर्म से जोड़ें, सत्संग सुने, असली सत्संग, असली संत महात्मा का अपने घर में चलाएं और उस पर सुने और उसको ग्रहण करें, और यहीं से आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ तो आगे कष्ट ही कष्ट है। यहाँ हम जो भी कर्म करते हैं वह हमें कष्ट की कामना करा देगा। और मोबाइल टीवी तो आप समझिए ये बहुत बुरी चीज़ है। इसमें अच्छा और बुरा दोनों इस वक्त का यंत्र है ये, और ये भी नरक की कामना करा दे और स्वर्ग की कामना करा दे ये मोबाइल। तो इसमें अच्छा और बुरा दोनों है। इसमें आप अच्छा लीजिए, क्योंकि हर आदमी मोबाइल को पकड़ रहा है। इसमें बुरे से बुरा, अच्छे से अच्छा है। तो लोग बुरे में जल्दी फंस जाते हैं और अच्छी चीज़ों में नहीं इंटरेस्ट आता उनको। इसलिए सत्संग सुनिए। तो सत्संग सुनेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हम क्यों आए हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम क्या कर रहे हैं और हमें कहाँ जाना था। अगर हम इस शरीर को ही समझ के बैठे रहे तो आखिरी जो वक्त होगा उसमें केवल पछताना होगा, उसमें हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। और ये संसार के जो भी यहाँ सुख हैं, जो चीज़ें हैं, मशीनरी है, ये सब इस शरीर तक है। इस शरीर से जो प्राण आत्मा निकल गई तो फिर यहाँ की चीज़ें कोई भी हमारे काम की नहीं है। इसलिए वह परमात्मा की ही चीज़ काम आएगी। और वह संत महात्मा बताते हैं उसको कैसे पुकारा जाएगा, कैसे प्राप्त किया जाएगा, कैसे उसको मनाया जाए। तो संतों का सत्संग सुनते रहिए तो मालिक दया करेंगे। मालिक बड़े दयालु हैं। जय गुरुदेव।